जय जिनेन्द्र एवरीवन। जय जिनेन्द्र मैम। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। कैन जय स्टार्ट द जिनेन्द्र क्लास? मैम। जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सह्वसाहुणम्। ऐसो पंच नमुकारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सावेसि परमं हवै मंगलम्। सबको जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र मैम। तो कल जो हमारा फर्स्ट टॉपिक चल रहा था छह द्रव्य के बारे में, वो कंप्लीट हो गया है। अभी हम अपना दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है जो हमारा, वो है नौ तत्व, जिसमें वापस वही आएगा: जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संबंध, निर्जरा बंध और मोक्ष। ठीक है। तो अभी अनादि अनंत काल से जीव संसार में परिभ्रमण करता है। उसमें उसका जो यथार्थ स्वरूप है, जब तक वो उसे नहीं जानता है, तब तक वो इस संसार से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है। तो अपने स्वरूप की अगर प्रतीति को प्राप्त करना है, यथाबोध प्राप्त करना है, तो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है सम्यक दर्शन, आत्मा दर्शन, आत्मा की प्राप्ति, तत्व मीमांसा। तो इस प्रकार यहाँ पे कहते हैं, चाहे आप उसे सम्यक दर्शन कहो, चाहे आप उसे यथार्थ दर्शन कहो, आत्मदर्शन कहो, मोक्ष मार्ग कहो, ये सारी चीजें एक ही है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जीव सम्यक दर्शन को जब तक प्राप्त नहीं करेगा, तब तक संसार में ही परिभ्रमण करता रहेगा। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के प्रकरण में कहा गया है कितना होना फोन को जो 40 मिनट्स कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अर्थात तत्वों पर यथार्थ श्रद्धा करना ही सम्यक दर्शन है। इसीलिए हमने यह जानकारी के जानने के बाद हम अभी देख रहे हैं कि तत्वों को समझना, तत्वों का सही सही ज्ञान होना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। तो उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए आज हमारा जो नया टॉपिक शुरू हो रहा है वो है तत्व की परिभाषा, तत्व के बारे में ज्ञान। देखो, अभी हमने जो छह द्रव्य के बारे में कहा किया था ना, वहां पे हमने थोड़ी चीजें डिस्कस कर लिए, जीव अजीव के बारे में, वो सारी चीजें। तो यहाँ पे हम उतनी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, पर फिर भी हम उसको बेसिक, ये आंसर में कैसे लिखना है उसको बेसिक रूप से हम थोड़ा देख लेंगे। तो यहाँ क्या कहते हैं कि तत् शब्द, तत्व शब्द बना है। तो संस्कृत भाषा में तत् शब्द सर्वनाम है, और सर्वनाम शब्द सामान्य अर्थ के वाचक होते हैं। तो तत् शब्द के भाव के अर्थ में त्व प्रत्यय लगा दिया जाए तो तत्व बन जाता है। और जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है उसका भाव। तस्य भावः तत्वम, यानी कि वस्तु के स्वरूप को, और स्वरूपभूत वस्तु को तत्व कहा जाता है। तो जैन दर्शन में विभिन्न स्थलों पर, विभिन्न अलग अलग प्रसंगों पर उसे सत्य कहते हैं, कहीं सत्व कहते हैं, कहीं तत्व कहते हैं, कहीं तत्वार्थ कहते हैं, कहीं पदार्थ कहते हैं, कहीं द्रव्य कहते हैं। तो इन शब्दों का प्रयोग भी मिलता है, पर इन सबका अर्थ एक ही हमें समझना चाहिए। तो जैन तत्व की ने जब तत्व की विशुद्धि की व्याख्या करते हैं,
तो करते हुए यह कहा है कि तत्व का लक्षण सत्य है और यह सत्य स्वतः सिद्ध है। तो उसके लिए क्या कहा है तत्वार्थ सूत्र में, जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त सत्तम। जिसका उत्पाद है यानी कि जो उत्पन्न होता है, जिसका व्यय है जो नष्ट होता है, और जो द्रव्य है। तो ये सारी चीजें हम लोग ने पहले डिस्कस कर लिए, तो इसके बारे में और भी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर आगे ये अध्यात्म की दृष्टि में अगर हम ये 9 तत्वों को देखने की कोशिश करेंगे तो कुछ उसमें है ही है, कुछ नहीं है, कुछ उपादेय है का मतलब क्या होता है, नहीं का मतलब क्या होता है, और उपादेय का मतलब क्या होता है। तो जब कभी भी आध्यात्मिक दृष्टि से इन 3 तत्व प्रकार में ज्ञेय, ज्ञान योग्य, ज्ञेयम जो जानने योग्य है, फिर जो है वो छोड़ने योग्य है, योग्य ज्ञेयम, और जो ग्रहण करने योग्य है वो क्या है, उपादेय। तो उपादातु योग्य उपादेयम। तो अभी ये 9 तत्व के नाम तो हम सबको पता है। तो इस 9 तत्व में कौन से ज्ञेय है, कौन से है, कौन से उपादेय है, वो आप बताएंगे। है कौन कौन से है जो जानने योग्य है, जिसको जानना बहुत आवश्यक है, ऐसे कौन कौन से तत्व है 9 तत्व में से। सबको ही ज्ञेय मानना पड़ेगा। कौन से तत्व साहिब जी, आपकी नौ आवाज। नौ तत्व सबको ज्ञेय ज्ञेय तो पहले कहना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, पर उसमें से और भी 2 छाट के बताने पड़ेंगे, जिसको जानना, जो है और उपादेय नहीं है, जो नहीं है, जो जानने योग्य है। जानने योग्य ज्ञेय सभी है, लेकिन हे के अंदर आश्रव बंध आदि हे भी है, है पापी के अंदर, हे अगर अलग। हाँ जी। हाँ, है के अंदर कौन से डालेंगे साहब जी हम। पाप पाप भी है, पुण्य भी है, आश्रव भी है, बंध भी है, ये हे के अंदर आ गए। और संवर निजरा आदि उपादेय। ठीक है, तो यहाँ पे वही हम जानने के योग्य मुख्य रूप से देखेंगे। जो जीव साधक है, अभी साधना की पद्धति में शुरू हो रहा है, तो उसको जीव और अजीव ये दो जानने योग्य है, और उनको जो है छोड़ने योग्य है वो पाप, आश्रव और बंध, ये तो नहीं ही करना है। और जो उपादेय है वो है पुण्य। अभी स्टार्टिंग में तो पुण्य की भी जरूरत है, इसीलिए अभी पुण्य उपादेय है, बाद में छोड़ने योग्य होगा। संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो ऐसे तो सब तो जाते योग्य है ही, जैसे आपने बताया वैसे। परंतु जीव और अजीव ये 2 तत्व ऐसे हैं, सिर्फ जाने ही जा सकते हैं, लेकिन इनका त्याग अथवा ग्रहण नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये दोनों तत्व ज्ञेय माने जाते हैं। और दूसरे जो 7 तत्वों की जानकारी प्राप्त करके हेय का त्याग करना चाहिए और उपादेय तत्वों को जीव को अपनाना चाहिए। तो इस प्रकार आगे बढ़ते हुए हम और भी देखेंगे। मैं यहाँ एक नौका की एग्जाम्पल, सब जानते ही है, पर फिर भी एक नौका के एग्जाम्पल के द्वारा आप इस आंसर में आपकी और भी पुष्टि कर सकते हैं। तो ये शेयर हो रही है स्क्रीन, आप लोग को हाँ दिख रही बरोबर है। हो रहा है। हाँ हो रहा है। Yes, ma'am. हाँ, तो यहाँ पे दिखाया है, एक नौका का एग्जाम्पल लिया है और यहाँ पे दिखाया है हमको कि क्या है ये। हमें यहाँ 9 तत्व में से एक नौका जो होती है उसके उसके स्वरूप में क्या देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहला फोटो हमें दिखा रहा है कि एक मुसाफिर है, एक नौका में बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ जो 9 तत्व में पहला जो तत्व है वो जीव। तो इसका गुण है चेतना, उपयोग। तो जिस प्रकार समुद्र में नौका की स्थिति दी गई है ना, नौका खड़ी है ना, तो उसी प्रकार संसार सागर में जीव की स्थिति हमको समझनी। फिर दूसरे एग्जाम्पल में जाएंगे तो वहां अजीव है।
इसको हम लोग बाद में थोड़ा डिटेल में करेंगे, पर यहाँ पे हमको ये माध्यम से समझना है। तो वो है पानी। समुद्र में पानी है, समुद्र में जो पानी है जिसमें नाव चल रही है, तो इसी प्रकार संसार में अजीव तत्व, मतलब जीव जो है वो नौका है, और अजीव जो है वो पानी है। तो अजीव तत्व रूपी पानी चारों तरफ भरा हुआ है। तो इसमें सशरीरी जीव जो है नौका के समान है। पानी के भाव में नाव चल ही नहीं सकती है। और इसी संसार में अजीव तत्व है जिसके सहयोग के बिना अकेले जीव संसार में रह ही नहीं सकता है, क्योंकि संसार में पुद्गल है, आप अजीव जीव चीजें को हैं जिसके प्रति। हाँ साहब जी। मुसाफिर कोई जीव, मुसाफिर कोई जीव कहना उचित है ना, नौका तो जड़ हाँ कहेंगे, हाँ अजीब। हाँ, नौका नौका तो अजीब ही है। पर यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में हम अभी देख रहे हैं कि अगर हम नौका को ठीक है। मान ले कि वो जीव है, उसको एग्जाम्पल के रूप में, और पानी जो है वो अजीब हो। मुसाफिर है ना, चल मुसाफिर है, जीव तो मुसाफिर कोई कहिए। हाँ, जीव मुसाफिर है। पर यहाँ नौका के साथ हम खेल रहे हैं, सारी चीजें जो हो रही है आगे, तो ठीक है, जीव तो वो है ही। पर अगर मुसाफिर बाहर खड़ा है, तो तो भी हम नौका के रूप में अगर उसको मानते हैं, तो जो पानी, उसको तो हमें अजीब ही मानना है। पानी तो ऐसे जीव है, पर यहाँ पे हम एग्जाम्पल में अजीब मानना है, क्योंकि उस वही है, उसी की वजह से जीव संसार में भटक रहा है। संसार में हर एक चीज के प्रति राग है, मोह है, सब हो रहा है। क्योंकि अगर जीव अकेला है ना, तो वो कुछ नहीं करता, नहीं कर सकता। इसीलिए नाव जो है ना, रात दिन पानी में रहती है, और सशरीरी जीव भी संसार में जड़, सतत जड़ यानी कि अजीव पदार्थों के संपर्क में रहता है। नाव उसके संपर्क में है पानी के, और उनके बिना वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये हो गया अपना अजीव तत्व का इंपॉर्टेंस। उसके बाद आता है पुण्य। तो पुण्य है अनुकूल पवन। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको दिखे तो पुण्य है वो अनुकूल पवन के जैसे है। तो समुद्र में नाव को सुख पूर्वक चलने के लिए क्या चाहिए? फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल पवन की जरूरत होती है। तो पवन रुख के सहारे नाव क्या होते हैं? निर्विघ्न चलती है, और जीवन कर्म भी पुण्य के सहारे संसार में सुखपूर्ण निर्विघ्न जीवन यात्रा चला सकता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जीव को संसार में अच्छी तरह से रहना है, तो उसको पुण्य की जरूरत है। ये इस एग्जाम्पल से यहाँ उससे दिया गया है। पाप क्या है? प्रतिकूल पवन। जहां अनुकूल था पुण्य, तो वहां प्रतिकूल प्रतिकूल क्या हो गया? पाप। तो पाप जब उदय में आते, तो वो पाप। हमको पता है क्या होता है। तो कभी कभी समुद्र में प्रतिकूल जब हवा चलती है ना, तो नाव चलाना बहुत कठिन हो जाता है। नाव डगमगाने लगती है, हिचोले खाने लगती है, कभी कभी भंवर में भी फंस जाती है। मतलब इस प्रकार जो चीज नहीं चाहिए, वो सारी चीजें जीव को जब अनुभव में आती है संसार में रहते हुए, तब वो कहते हैं कि वो सारी प्रतिकूल चीजें हैं, यानी कि पाप कर्म का उदय है। तो जब पाप कर्म का उदय होता है, तो जीव संसार में क्या करता है? कष्ट पूर्वक अपनी यात्रा करता है। ऊपर तो खुशी से था, अभी यहाँ तो कष्ट के साथ है। तो कभी कभी उसका जीवन भी जोखिम में पड़ जाता है। तब जब ऐसा होता है, तो यहाँ कहते हैं कि वो पाप के कारण हो रहा है। फिर और भी आगे चलते हैं, तो वहां पे आश्रम। आश्रम मतलब क्या है? नाव में छिद्र हो गए, होल्स हो गए। तो नाव कहीं कहीं पर छिद्र हो जाते हैं, तो नाव नीचे से टूट फूट जाती है थोड़ी थोड़ी। तो उसमें भीतर क्या होता है? पानी आने लगता है। तो यहाँ पे पानी को और एक रूप में हमको समझना है, वो है कर्म के रूप में। तो जिस कारण नाव के डूबने का खतरा शुरू हो जाता है, मतलब कि जीव के भाव की वजह से जब हाँ, कर्म का आगमन हो जाता है, तो जीव और भी संसार में डूबता ही रहता है, संसार सागर में। तो ये नाव क्या हो गई? 5 आश्रम रूपी छिद्रों द्वारा
जीव रूपी नाव में कर्म रूपी पानी भरने से वह संसार में डूबने लगती है। तो ये जीव जो है ना, उसको राग है, द्वेष है, ये सारे दोष है, क्रोध, मान, माया, लोभ, आप जो भी कहो, वो सारे दोष होने के कारण वहां आश्रव रूपी छिद्र है, और उस छिद्रों के से पानी अंदर आने लगा, और जीव को क्या हुआ, गहरे सागर में गहरा आगे डूबता जा रहा है। इसके बाद क्या, संवर। तो अभी ये जो छिद्र है ना, उसको रोकना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जो कुशल नाविक होता है ना, वो क्या करता है, नाव के जो छिद्र हुए हैं ना, जो छेद हो गए हैं ना, उसको शीघ्र जल्दी जल्दी बंद करने लगता है। कुछ कुछ लगा के, लकड़ी का टुकड़ा, मतलब कुछ भी लगा के वो बंद करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार जो ज्ञानी होता है, जो सम्यक्त्वी होता है, वो क्या करता है, आश्रव रूपी छिद्रों को रोकने के लिए संवर की रोक लगा देता है। कैसे? व्रत से, पचखान से, त्याग से, संयम से, आदि से इन छिद्रों पर रोक लगाता है। तो आता हुआ कर्म क्या होता है, नए बंद हो जाते हैं। है निर्जरा, यानी कि जो यहाँ पानी है ना, वो अंदर भर गया है पहले से, जो कर्म पहले से वो अंदर आ गए, उसको निकालना है। तो अभी क्या करेंगे, नाव में जो पानी भर चुका था पहले, तो उससे बाहर निकाल कर नाव को खाली करना जरूरी होता है, तभी उसका भार हल्का होगा, तभी निर्जरा तत्व आत्मा में प्रवेश पाएगा। कर्म रूपी पानी को व्रत से, पचखा प्रत्याख्यान से, तपस्या से, ध्यान से, यानी कि अलग बकेट से वो जो अंदर पानी है वो निकालना है, निकाल के बाहर फेंकना है। इससे क्या होता है, आत्मा रूपी नाव हल्की होती है, तो वो सुरक्षित चल सकती है, फिर नहीं तो नहीं चल सकती है। तो आत्मा में स्थित पानी को बाहर निकालने के लिए बाह्य और अभ्यंतर तप की आवश्यकता होती है, और उस तप से कर्म की निर्जरा हो। उसके आगे बंध, पानी का संग्रह। तो यहाँ पे नौका तो दिन रात पानी में ही रहती है, तो इसके कारण उसके जो सूक्ष्म छिद्रों में भी पानी भरा रहता है, तो वह पानी लकड़ी के साथ एक मेक हुआ होता है। तो उससे क्या होता है, तो उसमें भी लकड़ी के गलने के और लकड़ी के भारी होने का भय बना रहता है। इसी प्रकार जो कर्म आत्मा में प्रवेश कर चुके हैं, वो दूध और पानी की तरह, या लोहा और अग्नि की भांति आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पे के साथ घुल मिल गए। तो आत्मा और कर्म का मिले रहना बंद है। फिर लास्ट आएगा अपनी मंजिल, मोक्ष, सफल कर्मक्षय। तो आपकी पूर्ण सुरक्षा रखता हुआ कुशल नाविक प्रत्येक प्रयत्न करते ही रहता है, और अपनी नाव को शीघ्र ही मंजिल रूपी किनारे पर लगाने का पुरुषार्थ करता रहता है। किनारे पर पहुंचने पर अपने लक्ष्य को वो पा लेता है, मोक्ष को पा लेता है। तो आत्मा रूपी नौका तब संयम से, यहाँ नौका लो या मुसाफिर लो, तब संयम से सुरक्षित हुआ समुद्र में अपनी यात्रा को पूरी करके संसार के चक्रव्यूह से निकल सकता है। तो इस तरह कहते हैं कि मोक्ष रूपी तक पहुंचकर अपनी यात्रा खत्म होती है। तो ये जो है पूरा प्रोसेस, उसके बहुत सारे एग्जाम आगमों में दिए, जैसे ये एग्जाम दिया है, दूसरा एग्जाम रूम का भी दिया है कि आप अपनी खिड़की को खुला रखेंगे तब तक कचरा आता ही रहेगा। तो आपको अपना कचरा साफ करना है, तो पहले खिड़की को बंद करो, फिर जो अंदर कचरा भरा हुआ है उसको आप झाड़ू निकालो। मतलब उस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल आप लोग अपने एग्जाम में दे सकते हैं। क्लियर है? समझ में आया है? आगे हम Yes, लोग ma'am. देखें। Yes, ma'am. हाँ, Yes, आगे ma'am. हमको जो देखना है वो ये है, तत्व के नाम दिख रहा है आप लोग को? हाँ जी। तो जीव तत्व कितने हैं यहाँ? जो जीता है, प्राणों को धारण करता है, जिसमें चेतना है, वह जीव है। उसके 14 भेद बताए हैं।
अजीव के भी 14 भेद बताए हैं। जो जिसमें चेतन नहीं है वो अजीव है। फिर पुण्य की 42 42। शुभ कर्म पुण्य है अर्थात जिसके द्वारा जीव को सुख का अनुभव होता है। पाप के कितने बताए? 82। अशुभ कर्म पाप है अर्थात जिसके द्वारा जीव को दुख का अनुभव होता है वह पाप है। और कर्म के आने का रास्ता अर्थात कर्म बंध के हेतुओं को आश्रव कहते हैं, वो भी 42। संवर के 57 आते हुए कर्मों को रोकना। निर्जरा के 12 भेद जो कर्मों का क्षय होना। और बंध के 4 आत्मा और कर्म का दूध और पानी की तरह संबंध होता है वो। और मोक्ष के 9 संपूर्ण कर्मों का नाश या आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रगटीकरण करना। तो टोटल कितने हैं? 276 भेद हम लोग देख पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम आगे देखते हैं कि ये जो भेद है इसमें जो कर्मों की जो तत्व की जो सीक्वेंस बताई है वो जीव से ही शुरू होती है, क्योंकि जीव ही है जिसके साथ ये सारा ड्रामा हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है, ये सारा नाटक हो रहा है। और जो उससे सबसे पास में जुड़ा हुआ है वो अजीव है। और उसके बाद ये सारी चीजें धीरे 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 होती है। तो अभी देखो जीव के बारे में तो हम लोगों ने मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली है। पर अभी 9 तत्व के रूप में अगर हमको देखना है तो विभिन्न दृष्टि से अगर हम उसे देखते हैं तो कह सकते हैं कि जीव का एक प्रकार कैसे है। जीव को एक प्रकार में कहना है तो वो चेतना की अपेक्षा से हम कह सकते हैं कि जीव का एक प्रकार है। जीव कहना है तो कैसे कहेंगे? या तो वो संसारी और मुक्त है या तो त्रस और चेतन। स्थावर की अपेक्षा से 2 है। अगर कैसे कहेंगे? त्रिवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद की अपेक्षा से। अगर 4 कहना है तो चारों गति की गति अपेक्षा से। हाँ, 5 कहना है तो 5 इंद्रियों से, इंद्रियों की अपेक्षा। और 6 कहना है तो काय की। पृथ्वी काय, अप काय, देव काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय की अपेक्षा से। तो इस प्रकार से हम मुक्त जीव, संसारी जीव, स्थावर जीव, त्रस जीव ऐसे बोल सकते हैं। तो उसके 14 भेद कैसे है? एक इंद्रिय के सूक्ष्म और बादर, 2 इंद्रिय के बादर, 3 इंद्रिय के बादर, 4 इंद्रिय के बादर, 5 इंद्रिय के संगी और असंगी। तो इस प्रकार 14 भेद हमारे हो जाएंगे जीव के। उसमें पर्याप्ता अपर्याप्ता वो सब तो आप लोग जानते ही। यहाँ पे हम उसको और भी डिटेल में नहीं लेना चाहते हैं, खाली वो आपको लिखना पड़ेगा बस। अब आगे और भी देखेंगे तो जीव के 563 भेद है जो हमने लास्ट फर्स्ट क्लास में मैंने खाली ऐसे ही नंबर बता दिया था। तो उस नंबर में कौन कौन से आएंगे 563 में? चारों कोई गतियों के बताना सब चाहेगा? 84 लाख योनियों के सब है। हम्म। चारों गतियों जैसे में नरक के 14 भेद आएंगे, फिर तिर्यंश के 48 आएंगे, मनुष्य के 303 आएंगे और देवता के 198 आएंगे। यस, तो ऐसे हो जाएंगे 563 पे। ठीक है, तो जी। यहाँ हमको आगे देखने की जरूरत नहीं है। 48 कैसे होंगे एक बार खाली रफली बोल देंगे। 48 कैसे आएंगे तिर्यंश के? सुयांशु जी, एक इंद्रिय के 22 भेद, जी 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 मैम। विकलेंद्रिय। जी, एक इंद्रिय के सॉरी, एक इंद्रिय के 22 भेद, फिर विकलेंद्रिय के, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौन्द्रिय के, ऐसे क्या बोलते हैं, सूक्ष्म अच्छे बादर भेद। के पर्याप्ता अपर्याप्ता करके चार 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 भेद विकलेंद्रिय के हो जाएंगे। फिर पंचेंद्रिय में सन्नी पंचेंद्रिय, असन्नी पंचेंद्रिय के 10 10 भेद करके 20 भेद हो जाएंगे, पर्याप्ता अपर्याप्ता मिला के, तो पूरे 48 हो जाएंगे। मनुष्य के कर्म भूमि के 15, पर्याप्ता अपर्याप्ता, अकर्म भूमि के 30, पर्याप्ता अपर्याप्ता, अंतर्द्वीप के 56 होंगे, पर्याप्ता अपर्याप्ता। ऐसे इन पूरे के पर्याप्ता पर्याप्ता 202 होंगे। और उसके बाद समूचे मनुष्य का 101 हो जाएगा। और देवता 101 के भवनपति गर्भज बाणव्यंतर, पर्याप्त, 101 गर्भज अपर्याप्त और 101 101 समुचित गर्भज अपर्याप्ता, अपर्याप्त। करेक्ट। हम्म। समूर्छन, करेक्ट। हम्म। और देवता के भवनपति बाणव्यंतर ज्योतिषी वैमानिक के अलग अलग, मतलब अगर डिटेल में जाए तो फिर उनके बहुत सारे निकलते हैं। तो इनके हाँ, पर्याप्ता अपर्याप्ता करके 198 हो भवनपति जाते हैं। के 10 जो है उसमें परमादामी की 15,
तो कुल 25 भवनपति के। असुर कुमार आदि। हाँ, और व्यंतर जी के, जी व्यंतर के 8, व्याण व्यंतर के 8 और तिर्यंत जुम्बक के 10। कुल भेद कितने हो गए? 26। यस 26 फिर ज्योतिष के 26। तीर जो है वो 10 5। पर्याप्त पर्याप्त मिला लो तो फिर 52 हो जाते हैं। 10 और हाँ, वो अचर, बाद में करेंगे, पहले ज्योतिष के इसका 10, पूरा कर 4 लेते अचर। हैं। स्थिर और जी अस्थिर, तो स्थिर 5 और अस्थिर 5 10। फिर वैमानिक देव के कितने होंगे? यस देवलोक के 12, ग्रेवक के 9, फिर लोकांतिक हाँ देव के 9, के पास फिर अनुत्तर विमान के अनुत्तर 5, हाँ, और जी किलबिशिक के 3। तो टोटल 38। 3 फिर लास्ट कौन से रहे? जी भवनपति 25 हो गए, व्यंतर अनु 26 हो गए, ज्योतिष 10 हो गए, वैमानिक 38। जी टोटल अनुत्तर 99। विमान का। हाँ, तो टोटल 99 हुए, और 99 पर्याप्ता और अपर्याप्ता जी मिला के टोटल पर्याप्त पर्याप्त 198। 198। यस, तो ये सारा क्लियर है सबको? तो खाली आपने उसको जी जी मोटे रूप में ऐसी सारी चीजें लिखना है, और जीव के जो गुण है वो थोड़े यहाँ पे लिखने होंगे जीव तत्व के, और यहाँ पे जीव तत्व का आप ना ही दे सकते हो। क्लियर है? फिर अजीव तत्व का तो ऑलरेडी हम लोग ने जी कर मैम। लिया है। उसमें कुछ आपको और भी बोलना है अजीव तत्व के बारे में? और हमें सर्वांस्तिका के 3, अधर्मास्तिका के 3, आकाशास्तिका के 3, उद्गलास्तिका के 4 है, जीव के है इसे मिलकर। और काल का 1, तो वो हो गए 14 भेद। ऑल ऑफ यू आर क्लियर? यस। अभी पुण्य Yes, तत्व। ma'am. यस मैम। हाँ राजेश जी, यू हैव एनी डाउट? No, ma'am. No, no. ओके ओके, ठीक है। तो अभी पुण्य तत्व के बारे में बताइए। तो पुण्य तत्व की व्याख्या क्या होती है? जो आत्मा को शुभ करता है अथवा पवित्र बनाता है, तो जिसकी शुभ प्रकृति होती है, या जिसका परिणाम मधुर हो, जो पसंद आए, जिससे सुख लगे, वो पुण्य कहते हैं। तो शुभ पुण्य सह, तो पुण्य कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। आप नाम बताएंगे? कोई नाम बताएंगे? अन्न पुण्य, पान होंगे पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य, नमस्कार पुण्य। यस, तो ये हो गए। और उस पुण्य को भी बांधने के भेद होते हैं। पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी, बोली, पुण्यानुबंधी पाप पुण्य, पुण्यानुपापानुबंधी पुण्य होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य? दीपाली जी आप पुण्यानुबंधी बताएंगे? पुण्य मतलब ओके। दीपाली जी आप बताएंगे? हेमा जी आप बताएंगे? पुण्य के उदय में नया पुण्य उपार्जन करे वो पुण्यानुबंध। हम्म, और पुण्य के उदय में? जी मैम, हाँ है। पुण्य का हाँ, ये नए का बनना पुण्यानुबंधी पुण्य, और पाप का उदय होते हुए पुण्यों का बंध करना पापानुबंधी पुण्य। पुण्य के उदय में नए पाप कर्म का बंधन करे वो पापानुबंधी पुण्य। वेरी गुड। हम पाप तत्व को देखेंगे। ये पुण्य तत्व हो गया। अभी पाप तत्व में आश्याते गुंड यत्नात्मानम यति पातयति चात्मम। जो आत्मा को क्या करता है? जाल में फंसाता है, अर्थात आत्मा को गिराता है, आत्मा के आनंद रस को सुखाता है, सुखा देता है। जो बांधते समय सुखकारी है, किंतु भोगते समय नानी याद आ जाती है, दुख हो जाता है, दुखकारी हो जाता है, वो पाप है। तो संसार में जो कुछ भी अशुभ है वो सब पाप है। तो यहाँ पे पाप के 2 प्रकार बताए हैं, एक द्रव्य पाप और भाव पाप। तो द्रव्य पाप क्या है? जिस कर्म के उदय से जीव दुख का अनुभव करता है उसे द्रव्य पाप कहते हैं, और जिस कर्म के उदय से जीव की अशुभ परिणाम हो उसे भाव पाप कहते हैं। तो पुण्यानुबंधी पाप क्या है, और पुण्यानुबंधी पापानुबंधी पाप?
तो जहां वैसे हमने पुण्यानुबंधी वहां देखा, वैसे यहाँ पापानुबंधी पाप और पापानुबंधी पुण्य। पुण्य पाप, पाप वापस पाप ही करता है, और पाप के उदय में दूसरा नया क्या करता है, पुण्य बांधता है। तो यहाँ पाप 18 प्रकार दिए हुए हैं। पहले प्राणातिपात, दूसरे नीचावाद, सबको आते ही होंगे। पहले प्राणातिपात, दूसरे नीचावाद, तीसरा अत्यादान, चौथे मैथुन, पांचवें परिग्रह, छठे क्रोध, सातवें मान, आठवें माया, नौवें लोभ, 10वें राग, 11वें द्वेष, 12वें कलह, 13वें अभ्याख्यान, 14वें पैशून्य, 15वें रति अरति, 16वें पर परिवार, 17वें पर माया प्रतिवाद मृषावाद, रति अरति माय मिर्षावाद मित्र दर्शन शर। तो ये 18 पाप स्थानक है। तो ये पाप स्थानक को भी आप लोग जानते हो, तो उसकी भी थोड़ी डिटेलिंग वहां पे उस आंसर में आपको लिखनी है। तो इस तरह से हमारे पाप का भी खत्म होता है। फिर आश्रम, अभी हमारे पास कितना टाइम है, 8 मिनट है। तो एक बात मैं बता देती हूँ, क्योंकि अब हमारा क्लास नेक्स्ट थर्सडे को आएगा ना, तो आप लोग को थोड़ी तैयारी असाइनमेंट की करनी शुरू करनी पड़ेगी। तो अभी हमारे ये जो 2 टॉपिक चल रहे हैं, मतलब एक टॉपिक जो हमारा हो गया 6 द्रव्य का, उसके रिलेटेड आपको अगर आंसर लिखना है तो वो है। दूसरा है 9 तत्व के ऊपर। तो 9 तत्व में हम लोग ने तो रफली ही सारी चीजें बताई। अगर आपको इन डेप्थ जानना है तो वो भी हम कर सकते हैं, पर हमारे पास इतना समय नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक लगे तो हम इन डेप्थ भी कर सकते हैं। पर ये जो दूसरा हमारा टॉपिक चल रहा है, उसमें हमने तो जीव, अजीव, पुण्य और पाप ही किया है। अभी आश्रम, संवर, बंध, निर्जर और मोक्ष तो अभी हमारा बाकी है, वो नेक्स्ट वीक में हम लोग खत्म कर देंगे। तो ये भी आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको पहला क्वेश्चन हो सकता है कि 6 द्रव्य कौन कौन से हैं, और उस द्रव्य के बारे में आप नोट लिखिए। फिर उस 6 द्रव्यों में से कुछ भी क्वेश्चन 5 मार्क के भी पूछे जा सकते, कि साधारण गुण के बारे में या विशेष गुण के बारे में, या हमने जो कुछ भी क्लास में डिस्कस किया है ना, उसी के कुछ भी आ सकता है जब आपका 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, तो 50 मार्क्स की तो असाइनमेंट हो जाएगी। मैम दो हाँ दो बोलिए। प्रश्न है, फिर टाइम आउट हो जाएगा। हाँ बोलिए, बोलिए जी, जी जल्दी मैम, बोलिए। आवाज आ रही है मैम? जी एकदम जी आ रही है। जी मैम, 2 प्रश्न है। जी मैम, 2 प्रश्न है। फर्स्ट की जो सिलेबस आपने प्रिस्क्राइब किया है ना, तो वो जो हाँ, बुक है कंपेंडियम ऑफ जैनिज्म वाली, तो मैंने वो बुक की उसमें प्रिंट आउट नहीं है, निकाली, उसमें लेकिन नहीं जो है, उसमें सारे नहीं, उसमें तो हाँ 2-4 टॉपिक सिलेक्टेड है, जैसे 14 गुण स्थान के बारे में है, 9 तत्व के बारे में, मतलब 2-4 चीजें हैं। और आप तो कितनी भी, कौन सी भी किताब रेफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई प्रिस्क्राइब बुक्स नहीं होती है। एट द पीएचडी लेवल यू कैन एनी बुक। ओके। तो राजेश जी, आर यू और देयर दूसरी विद बात है अस? मैम। हाँ यस यस मैम, और बताइए। दूसरी बात है, जो अब तक जो लेक्चर्स हो चुके हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स हमको कब मिलेंगी मैम? क्यों, मैंने डाला हुआ है ना ऑलरेडी अपने अपने इसमें। आप ऊपर देखिए, पीएचडी के ग्रुप में मैंने डाला हुआ है ना, एक सेकंड, पीएचडी के ग्रुप में रीड मोर, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा, मैंने नहीं डाला है, तो मैंने लिंक डाली थी कि जी मैम। अपने उसमें लिंक जी, डाली थी मैंने। और एक बार सेंड कर देंगे तो भेज वो दिए थे, मैंने कुछ क्लासेस तो भेज दिए थे अपने ग्रुप में ही। एक एक बार और भेज देंगे ठीक मैम, है। हो सकता है मेरे से हाँ स्किप हो हाँ गया हाँ होगा। हाँ। और कोई डाउट? हाँ, वो भी मैं कर दूंगी, नो प्रॉब्लम। और कुछ? नहीं और जो नहीं, हो गया आपने मैम, थैंक यू मैम। सिलेबस भेजा था ना मैंने, असाइनमेंट। फर्स्ट। हाँ बोलिए। हाँ, असाइनमेंट का एक बार फिर बोला, आपको रेडी करना है मतलब द्रव्य के बारे में या नहीं अभी? यस। मतलब मैंने आप फर्स्ट क्लास में आप लोग को एक पेपर भेजा था ना, जिसमें पूरा आपका सिलेबस है, टॉपिक्स थे। वहां पे आपने देखा था, यस ये मैम। सब पेपर मैंने भेजा था ना। तो उसमें यस। यूनिट 1, 2, 3, यस। 4 और यूनिट 5 तक का है ना हमारे। ठीक है, तो वो 5 टॉपिक में से आपको कोई भी 2 टॉपिक के लिए आपको रेडी करना है, और कोई टॉपिक के लिए प्रेजेंटेशन देना है। तो इट इज योर चॉइस, यू कैन सिलेक्ट।
कोई भी 2 टॉपिक के एक बारे में आपको लिखना है, 12 मार्क्स का आंसर लिखते हैं ना, वैसे आंसर लिखना है 2 टॉपिक के लिए, और एक टॉपिक के लिए 10-15 मिनट के लिए आपको प्रेजेंटेशन देना है. तो यू कैन ओके सिलेक्ट योर ओन टॉपिक विच वॉट एवर यू लाइक. तो दैट ओके 5 यूनिट जो भेजा है उसी बस आएगा. And what all things we are doing in the class, in that format only it will be there in the exam. उसी में से questions भी पूछे जाएंगे. मैम, तो जिसके मैं ऊपर क्वेश्चन लिखा उसी का प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते ना? ओके, जस्ट क्लैरिफाइंग मैम. ओके, थैंक यू. comfortable with that also, I don't mind. पर I want कि आप लोग अलग अलग 3 करोगे ना, तो 3 यूनिट का आपका रेडी हो जाएगा. 3 यूनिट का भी नहीं होगा एक्चुअली. देखो अभी हम लोग जो कर रहे हैं ना 2 टॉपिक्स, जैन 9 तत्व और 6 द्रव्य, वो दोनों 4 टॉपिक का ही है. तो आप जितना ज्यादा रेडी करोगे ना, आपका उतना प्रिपरेशन हो जाएगा, अलग क्योंकि अलग. अप्रैल में आपकी एग्जाम आने वाली है. तो आई वांट यू पीपल टू गेट प्रिपेयर्ड, देन यू कैन टेक यस अ मैम. कॉल. यू पीपल कैन टेक अ कॉल. मेरा कोई फोर्स यस नहीं यस. रहेगा, पर मेरी इच्छा वो है कि आप लोग की जितनी ज्यादा तैयारी हो जाए उतनी. इसीलिए स्टार्टिंग के अभी हमारे 2 क्लास हुए, आज 4 क्लास ही हुए, तो मैंने आप लोग को ये सब दे दिया कि आप लोग को भी पता चले कि ये जो फर्स्ट क्लास में ही मैंने ये दे दिया था आप लोग को, तो उसके हिसाब से ही अपना पोर्शन है. और जो क्लास में हम जा रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, वही आपका वो रहेगा, पैटर्न ऑफ राइटिंग योर आंसर्स. एंड मैटर यू कैन टेक फ्रॉम एनीवेयर. इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपको यहाँ से ही लेना है, वहां से ही लेना है, यहाँ से ही लेना है. ठीक है? इज इट मैडम क्लियर? प्लीज आप रिकॉर्डिंग दीजिए. हाँ हाँ, मैं चेक करती हूँ. मैंने डाला था क्लास, एक एक क्लास होने के बाद इमीडिएटली डाला था, और मैंने यूट्यूब उसमें भी आपका किया है, पर उसका लिंक खाली मुझे यहाँ पे डालना है. यूट्यूब में ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है क्लासेस, खाली उसकी लिंक मुझे आपको देनी है, कल दे दूंगी. डोंट वरी. अच्छा, मैं पूछ हम लिया आज. लोग गूगल मीट पे क्लास नहीं कर सकते? गूगल मीट पे Google- क्लास नहीं कर सकते, क्योंकि फिर ये 40 मिनट्स में जूम मीटिंग खत्म हो जाती है ना. तो बस उतना ही क्लास का टाइम है. और ये क्या होता है, यूट्यूब में होता ओके है ना, तो वो हम अपलोड कर सकते हैं इमीडिएटली. उसमें उसमें भी डाउनलोड करना पड़ता है, फिर वापस अपलोड करना पड़ता है. तो इसमें क्या है, डाउनलोड सीधा अपने आप हो जाता है, खाली हमको अपलोड करना पड़ता है. और इसकी भी वो सब्सक्रिप्शन आ जाएगी ना, तो फिर इसमें भी 40 मिनट्स में खत्म नहीं होगा. पर फिर भी ओके हम इसमें मोर कंफर्टेबल है, क्योंकि सारे क्लासेस जूम में ही ओके होते हैं ना, तो वी आर मोर कंफर्टेबल. ओके और मैम. कोई डाउट है?